अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। मैं और सामिया दोनों अपनी अपनी वेकेशंस पे गए हुए थे और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम दोबारा लगाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे उन लोगों के लिए भी देखने के लिए जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। सो आई एम बैक। आपको नज़र भी आ रहा होगा अच्छा खासा मैंने वेट भी चढ़ाया हुआ है, वो भी अब कम करना है। और डॉक्टर सामिया जो हैं आज सिर्फ ना ही मुझे ये बताएंगी कि ये अब मैंने कैसे करना है। इनफैक्ट 1 साल हो गया है मेरी इनसे कंसल्ट हुए। मेरी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो हमने जमा कर ली हैं और आज मैंने कहा कि कंसल्ट तो मेरा होना ही है, तो हमने सोचा क्यों ना ये हम ऑन कैमरा करें ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि व्हेन यू गो टू अ फंक्शनल डॉक्टर तो वो आपके लिए क्या आपसे पूछते हैं, क्या प्रोसीजर होता है एंड हाउ डू दे डायग्नोज योर प्रॉब्लम्स। तो हाय, हम लिटरली आज अभी मिले। वेलकम बैक। थैंक यू। ओके सामिया, सो मेरी रिपोर्ट्स मैंने आपको दे दी हैं। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं पुरानी वाली कुछ निकाल के उनके ऊपर शो करना चाहूँगी, बिकॉज हमने आपकी कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करके ओवर द लास्ट 1 ईयर Exactly. इम्प्रूव कर ली। ठीक है। सो वी वांट टू एक्चुअली शो एवरीबडी कि एक जो नया इंसान आता है मेरे पास, एक पेशेंट आता है, तो उसको हम कैसे लेके चलते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रिटेंड एंड इफ़त इज़ गोइंग टू प्रिटेंड दैट आई नो नथिंग अबाउट हर। So I'll take you through the whole process of right from your name and whatever. You don't have to give all the information. No, I will. Yeah, and you can. Whatever you ask, doc. Okay. So this will give you an idea that why approach of a functional medicine doctor is slightly different. It's a little bit of therapy that we do. It's a lot of insightful questions जिसमें आपकी childhood के बारे में सवाल जवाब होंगे, आपकी बचपन की इन्फेक्शंस, बीमार रहते थे नहीं रहते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यू विल सी हैज़ वी गो अलॉन्ग हाउ इट प्रोग्रेसेस। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि 1 घंटा क्यों लगता है पहली कंसल्टेशन में, 1 घंटे से ऊपर भी लग जाता है। सो वी स्टार्ट विद द वुमेन्स कॉन्फिडेंशियल हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म। ठीक है, एक तो इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं इट स्टेज कॉन्फिडेंशियल बिटवीन मी एंड द पेशेंट स्लैश क्लाइंट, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। सो योर नेम? इफ़त उमर। एज? 53. Weight? I am right now after vacation 60. Date of birth we know, place of birth we know, Lahore, na? And height? 5'3". What was your weight 6 months ago? 55. 1 year ago? 55. 55. What's the lowest you've ever been in the last 10 years? 52. Ever? 52 I was in COVID. अच्छा, और उसके बाद steadily ऊपर जाता रहा है? मतलब फ्लक्चुएट 55 to 57। ठीक है, बस ये। ओके। बट इस वेकेशन में व्हेन आई वेंट आई वाज 57। अच्छा, ठीक है। सो यू गेन 3। या, ओके। एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस और वांट योर वेट टू बी डिफरेंट, व्हाट वुड यू वांट इट टू बी राइट नाउ? 55। 55। So you want to make that your target? Yeah. You're married? Yes. How many years? 25. 25. One daughter? Yes. She's 24. 25. 25? Yeah. Oh, how could I forget? 25. And was she a normal birth or a C-section? Normal. Normal delivery. Do you have pets? Yes, I have dogs. Dogs. And your occupation? We know what her occupation is. She is a working lady. Hours of work per week? I mean, you know, now I'm my own boss and this is my work mostly. I've left acting. Flexible. Yeah, flexible. ठीक है. What are your major health concerns? मोटे से कुछ बताओ. Right now, I feel कि मेरी जोड़ों में दर्द होती है and एक सुस्ती है and rest is okay. Yeah, कोई खास, you know, I don't have a specific एलमेंट के कोई शुगर नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। सुस्ती से मुराद ये है कि यू जस्ट फील लेथार्जिक या और अनमोटिवेटेड। एनी अदर हेल्थ कंसर्न्स और एनी अदर गोल्स दैट यू माइट हैव? नो। आई वांट टू बी एज well, yes. So this is very important that she mentions this, because a lot of people who come to me are generally at an ideal weight and
They're just very aware of their health. So sometimes they just come with that one goal that I don't want to age badly. I want to Yeah. make sure that as I grow older, Yeah. मुझे बीमारियां ना बने जो मेरे माँ बाप को हैं Yeah. या family history में उनकी हैं. At what point in your life did you feel at your best? Jawani. And what do you call Javani? I think 16 to 25. Okay. Yeah. This is also very common, by the way. And the other common reply that I get is in their 30s. Okay. Okay. Any serious illnesses or hospitalizations or injuries? I had I'm on antidepressants, ये Right. तो आपको पता है, हाँ. ठीक है. उसके अलावा I have had gynae problems. वो सिर्फ ये थी कि I wasn't conceiving again. हाँ, ठीक. So nothing. Nothing major. Yeah. जिसके लिए hospitalization चाहिए. नहीं. और कोई अल्लाह का शुक्र है कोई injuries भी ऐसी नहीं. नहीं. How was the health of your mother? Ami was very fit, you know that. हाँ. But end में उनको cancer हाँ. हो गया. किस age पे? I think she contracted at 65. Okay. Yeah. What kind of cancer? She had bone marrow. Bone marrow. Any idea कि उनको menopause किस age पे हुआ था? उनकी एक्सट्रैक्टमी हो गई थी 38 में. Ah. Yeah. Any idea if she had hypertension or diabetes? Nothing else. Nothing. How was the health of your father? Now, I know the answer to this in her case, but I am going to tell you why this is important. We're pretending that I don't know her. So, how was the health of your father? You know, I have never met him. Yes. So, but what I have heard, he had heart problem. Okay. So, you've never met him. No. How was it growing up without a father? In the beginning, पता ही नहीं चलता था कि ये भी कोई चीज़ है because मैंने देखी ही नहीं थी. I think कहीं ना कहीं तो major महरूमी रही होगी because होती ही है. And after I've seen Nuru and Umar together, तो मुझे पता चलता है कि what have I missed. Yeah. So, your mother used to work? Yes, she was a working woman. Did that involve some kind of maternal neglect on her part? Did you ever feel that you were left alone and left to your own I was devices? okay because I was living in a flat system. और वो एक घर था. 6 फ्लैट जो थे ना, वो एक घर था, समझो. So इधर उधर जिंदगी गुजरती रहती थी. Yeah. So it wasn't lonely or anything. Yeah. You didn't But feel- अम्मी मुझे मारती बहुत थी बचपन में. Yeah. How did that affect you? मतलब फिर बचपन में तो डर के मारे खाते रहे. फिर एक दिन आप भी रोकते हो तो फिर अम्मी वो तो मेरा हाथ रोकनी है. ले अम्मी अब ऑब्वियसली अब मैं मार तो नहीं खानी. So yeah, I Guilt- think guilt it हुई made me a little resentful later. Resentful. और फिर guilt थी resentful होने की? बहुत. After she passed away. Yeah. So any idea what your ancestry is? I have no idea, but मुझे अम्मी को देख के और अपने आप को देख के थोड़ा सा लगता है कि कोई अब मैं ब्लैक तो नहीं कहना चाहती लेकिन मैं कलर्ड. हाँ, हाँ, ठीक है. मतलब मैं कोई वहाँ से नहीं आई, अरब से ठीक और है. ईरान से नहीं आई और मैंने इंडिया फतह नहीं किया. आई थिंक आई एम लोकल. Okay, indigenous. How is your sleep? ऑलवेज वेरी बैड. Always. ऑलवेज. What do you mean by bad? मुझे रात को सोने का दिल नहीं करता. आई फाइट इट. You आई fight for it? लव जागना रात को. Ah. Yeah. और दिन में? दिन में शोर भी चल रहा हो, टीवी भी चला हो, चहल पहल भी हो, आई फील मोर कंफर्टेबल. मैं उसमें सोती हूँ. Why do you think that is? घबराहट होती है रात को? नहीं, मुझे रात को मज़ा आता है. मजा आता है? हाँ. अपनी कंपनी एंजॉय करते अपनी कंपनी एंड ऑल माय यू नो रिसर्च एंड बुक्स एंड shows or So you like switching off switching off as from in- the world, the outside world? And Yeah, I do. Yeah. Yeah. Do you wake up at night? अगर सो जाऊं? हाँ. नहीं. No. और फिर कितने घंटे हो जाती है नींद? 8 to 9 hours. In one go? Yeah, I take a medicine for that, by the way. Okay. What do you take for this? Melatonin. Okay. It's not really a medicine. और लेने के कितनी देर बाद नींद आती है? बस कोई आधे घंटे में ठीक. I doze off while listening to something. Okay. Sometimes वो बोलते भी जा रहे हैं और मैं सो जाती. ठीक है. So you feel that you feel rested when you wake up? Yeah. Okay. अच्छा. You also mentioned some body aches and pains. Yes. So we're coming to that. So any pains and stiffness or swelling in your body? Yeah, my shoulders हाँ. and like वही जो आपका ब्रा बंद करने का ये पोजीशन होती है उसमें अक्सर मुझे चुक्सी पड़ जाती ठीक है. Yeah. So I'm worried about that. And is this recent? After menopause. Okay. Yeah, maybe
couple of years. Not that bad. हाँ. तुझे पता है कि I'm very हाँ, active you are. और मैं छलांगे भी मारती हाँ, रहती हूँ, लेकिन I can feel. Yeah. And of course your periods stopped a while ago. Yeah, 48. 48. So you are menopausal. Yes, baby. And when you did have your cycle, at what age did your period start? I think 13. Yeah. 13? 13. और कितने दिन फ्लो होती थी? 7 days. Like Full 7 days? 5 flow हाँ. और हाँ, फिर वो spotting और spotting वो. हो, ठीक है. But it was 7 days. Okay. And what was the length of your cycle? 27 days. Okay. Regular? Regular. On dot. On the dot. Yeah. कोई दर्द वगैरह होती थी? बहुत. बहुत? I had endometriosis, Oh. which I found much later while I was trying to conceive. अच्छा, so endometriosis की जो history है वो निकली जब I tried to दूसरा बच्चा बच्चे जब के नहीं हो लिए, रहा yeah, था, ठीक है. yeah. लैप्रो हुई थी? Lepro भी हुई, then IVF भी हुआ, हाँ, everything. हाँ, Yeah. so you had to go through that also. ठीक है, which is bringing us to our next question. History of birth control, oral contraceptives? Never. और IVF जो treatment थी वो एक ही दफ़ा हुई थी? Yeast infections, UTIs? UTIs पहले बहुत होते थे मुझे, अब recently नहीं. कब से कम हुए? It's been years now. Okay. Yeah. मतलब बहुत तो नहीं, but I remember कि इतना painful वो होता है. हाँ, होता So a couple of times it had happened to me, and oof. So you had to take antibiotics? for Yes, that? yes, yeah. और yeast infections? Never. Never. How's your digestion? You know, I'm constipated, Constipated. since Always, always. yeah. लेकिन अब recently, with all the medicines I had been taking, it's pretty good now. Yeah. Yeah. By medicines, do you mean the supplements? Supplements. Okay. So now you go once a day? Once a day अगर ना भी हो तो 2 दिन में तो once जाता ही ठीक है. है. हाँ, लेकिन अब तो once a day ही है. ठीक है. Gas, bloating? A lot. A lot? A lot. हमेशा से? Yeah, I think so, yeah. कुछ कभी relate किया कि क्या खा के गैस ज़्यादा होती है? I think because I drink colas. अच्छा. Maybe that's why. Yes, that is why. And now this is a question which is going to lead us into a very new direction now. Do you take any supplements? Oh yes, I do. Yes, she And does. you know. Yes, I know. And so we'll do the supplement bit right at the end, Okay. although this is where it comes in the history generally. And what are the medications you're on, like proper Antidepressant. antidepressant? That's it. That's it. Okay. Any healers or therapists or alternate therapies that you have explored or are currently going I through? once went to a psychiatrist. Okay. I was Yeah. facing some problems. ठीक है. Lekin never after No that. You are my therapist. Yeah. So we talk to each तो other हम friends, openly, हाँ, and that. Yeah. Yeah. And what role has exercise and sports played in your life? Very little. लेकिन जब मैं करती हूँ तो I feel very good. Yes. I feel very good. Lately कुछ regular भी हो गई हुई हो? हाँ, लेकिन Strength training, you it's not something I enjoy. Okay. Yeah, I will be very honest. So once you do it, you feel good. Yeah. But yeah. it's not वो something जो you जाना look होता forward है to. ना, हाँ, उसको वही I think motivation. हाँ, Yeah. motivation, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं कि आपकी current खाने पीने की regime क्या है? What time do you have breakfast? I don't have breakfast. No breakfast. Yeah, I just उठते वक्त मैंने black coffee पीनी होती ठीक है है. और उसके बाद कोई एक आध जूस का ग्लास पी लिया ठीक या है. सेब खा लिया. That's Okay. it. Yeah. And this is how long after you wake up? An hour. An hour. Yeah. It takes me 1 hour to get out of the bed and. ठीक. Yeah. And of course you wake up quite late. इतना लेट भी नहीं, तो 12 बजे तक या ठीक है. 11-12. Okay. और एक ज़माने में तो नींद इतनी ख़राब होती थी कि you know you would be up maybe sometimes 2 days in a row. Yes. And then you would sleep. Yes. तो ये अब lately ये सब ठीक हुआ है. ठीक हुआ. और फिर lunch कब करते हो? Lunch I avoid. हाँ. Then I take my last meal हाँ. around 8ish. So basically you're on almost 1 meal a day. Yeah. Snacking? Oh, a lot. A lot? A lot. This is between your apple and the dinner? No, or या it उसके is बाद? between my dinner And your and bedtime. sleeping. Yeah. Yes, of course. Yes, I do that. Yeah. I love it. And what kind of liquids do you consume? Like diet sodas? And Yeah.
वो भी मैंने बहुत कम कम कर कर दिए दिए हैं। हैं। हाँ। पहले तो बहुत होते हाँ। थे, ये भी अब कभी कभार, और वो भी आते नहीं, दिन में खाने के साथ तो होता है, एक दो हो जाते हैं, एक या दो, मे बी 2। ओके, सेफ साइड पे 2 ही ठीक है। समझो। And of course we know that in her case, but it's important for me to ask, would family and your friends be supportive of your desire to make any lifestyle changes? Yes. Yes. My husband, you know, He's is a very fitness healthy, freak. yeah. So yeah, And what percentage of your food is home cooked? 90. 90. And do you cook? Yes. Yes, she does cooking shows. Where do you get the rest from? Junk food? What I enjoy, you mean? Yes. Painting? No, the rest of the food. 90% is home cooked. Yeah, junk. Junk. Yeah. क्रेविंग्स किस चीज़ की होती हैं? शुगर, कॉफ़ी, सिगरेट्स, सबके। सबकी? हाँ। कॉफ़ी की भी होती हैं? नहीं, नहीं not ना? really. Yeah. Not really. So I knew this about her, so I could like pinpoint कि मुझे पता है कि कॉफ़ी की नहीं होती. I Yeah. know कि शुगर की कभी कभी होती हैं, वो भी कोई इतनी मेजर नहीं होती. सिगरेट्स की होती हैं, वो भी कोई इतनी नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो. अच्छा जी, what do you think is the most important thing you should change about your lifestyle? I think I need to exercise regularly. Movement का aspect Yeah, कम है, yeah. बहुत I need कम है. muscle strength Yes. and joint strength. Yeah. Anything else you want to share here? Anything you want to know. You know, I'm good with sharing. Yes, I know. Anxiety? Antidepressant? Uh, Actually, it's anti-anxiety. Anti-anxiety. Yeah, ठीक है. yeah. और उसके बावजूद भी there are moments when you get anxious? Very rare. Yeah. कब से ले रहे हो? 15 years. Okay. Yeah. So we're not going to ask. I do ask, but we're not going to name the anti-anxiety. Exactly, yeah. Yeah, because आप लोग सारे शुरू ही ना हो जाएं. Exactly, yeah. So we're going to be very careful. If at this point somebody has a history of hypertension, etc., तो फिर वो अपनी सारी medications बता देते हैं. Fortunately, I'm dealing with a very healthy individual, very aware individual who has managed to fight a lot of her demons herself. अच्छा, so इसके बाद, as you can imagine, as the history goes on, and this can go on for people who have other issues, at some point a lot of hidden trauma will come out. Some people keep it to themselves, some will come out with it right from the get-go, like if it is very open and she's talked about her traumas very openly. So we do know certain things about her. Now I'm going to ask you, when you were a child, were you prone to infections? Oh, yes. Yeah? Throat infections? Throat infections. I had jaundice like regularly. Regularly? Yeah, like twice तो मुझे याद है. Okay. And yeah, I was. गला बहुत खराब होता था, इतना खराब होता था कि डॉक्टर डर जाता था. Right. Yeah. तो कभी एग्जामिन किसी ने किया कि टॉन्सिल कभी नहीं हुए. निकलवाए तो नहीं, लेकिन नहीं, थे? होते ही नहीं. कभी अच्छा, टॉन्सिल तक पहुंचा ही नहीं मामला. ठीक है. गला मेरा ओके. मेरे को बंद हो जाता था. Right. इन्फेक्शन. ओके. और नाक? नाक जुकाम इतना नहीं मुझे नहीं कभी होता हुआ. ना? नहीं, हाँ, मुझे नहीं कभी दैट याद आई डोंट रिमेम्बर. मुझे Yeah. लास्ट कब हुआ है. एलर्जीज? सल्फर ड्रग्स. हेडेक्स? नॉट मच. कभी कभी बिकॉज आई वेयर लेंसेज. हाँ. मेरी आई साइट का पता है कई ठीक दफा. है. सो हाँ. बट वो वाला नहीं कि मेरे अक्सर सर में दर्द हो. And we know you're on HRT now, but Yeah. we're like pretending that this is not you on HRT. Did you have brain fog? मुझे ब्रेन फॉग मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या होती होगी. लेकिन जैसे आप इन टच नहीं हो अपने अच्छा, एनवायरनमेंट dissociation? से. लाइक कि कुछ सोच कुछ और ही है और यू नॉट वेयर यू सिटिंग, यू समवेयर एल्स. Okay. या दैट आई डोंट नो व्हाट यू कॉल Okay. इट. पर ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठाया और याद नहीं कि क्यों उठाया? जैसे मैं अरे करती हूँ. 10 दफा 10 दफा होता है ना. कमरे में गई और फिर सोचने में पड़ गई कि क्यों नहीं हाथ थी में कमरे फोन में. है और मैं ढूंढी जा रही हूँ. हाँ, फोन हाँ, एनक मेरी हर वक्त घूमी रहती है. या दैट इज या ठीक है. बुढ़ापे के ये मसाइल हो हाँ, गए. दिस इज ब्रेन फॉग. Yeah, okay. ओके. और कभी इस तरह एक्सीडेंटल ब्लीड्स वगैरह तो नहीं हुई? लाइक जब पीरियड्स रुक रहे थे तो एकदम से बस एक दिन जाके रुक गए थे? एक दिन बस ठीक रुक है. गए. नॉर्मल पीरियड रुक. Okay, perfect. See, so relatively a very, very healthy human being that we're dealing with. So maybe one day we can do a live history of somebody who actually wants to volunteer as Yeah.
somebody who needs a consultation. अच्छा, इसके बाद फिर हम आपके ब्लड टेस्ट को देखते हैं, ठीक है. ब्लड टेस्ट में there is a complete blood panel that I generally ask people to get done before they come in. उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की एक विज़िट बच जाए, एक्स्ट्रा विजिट के पैसे कम खर्च हों और टाइम बचे. टाइम तो खैर मतलब कंसल्ट तो यही आपने अगर करवानी ही है तो ब्लड टेस्ट के बगैर तो हो नहीं सकती. मेरी नज़र में तो नहीं होती, बट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स डू ऑप्ट के पहले वो खाली हिस्ट्री लेते हैं, फिर उस वक्त पेशेंट्स को लिख के देते हैं. आई प्रेफर दैट माई पेशेंट्स कम इन विद, एंड अ लॉट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स डू बाय द वे, एक बेसिक पैनल हम पहले से करवा लेते हैं, फिर उसके अंदर जब हमें सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो हिस्ट्री में पता चलती हैं. लाइक इफ़ इट वॉज समबडी जिसको एडल्ट ऑनसेट मीजल्स हो गए हुए हों या उनको चिकन पॉक्स एडल्ट ऑनसेट हो गया हो, तो फिर मैं उनका एक और इम्यून प्रोफाइल भी करवाऊंगी. या किसी को अभी भी रिपीटेड यूटीआईज हो रही हैं तो फिर मैं उनका कुछ ऐसे टेस्ट करवाऊंगी जिससे मुझे आइडिया होगा कि उनकी कहीं फंगल ग्रोथ तो बॉडी में नहीं है ज़्यादा. सो देर आर थिंग्स दैट सेकेंडरी लेवल ऑफ टेस्ट होते हैं, ब्लड वर्क, एंड देन देर इज़ द बेसिक ब्लड वर्क दैट आई गेट डन. उसमें ख़वातीन के केस में हम एक हार्मोन पैनल जो है वो यंग बच्चियों का एक डिफरेंट किस्म का कराते हैं, और जो मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉजल होती हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट हार्मोन पैनल होता है. सो दैट व्हेन यू कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट वी यूजुअली गिव अ लिस्ट आउट कि ये ब्लड टेस्ट होने. अब इफ़त के ब्लड टेस्ट की बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में जाए बगैर I'll tell you that I am very, very keen on getting the insulin levels done. Insulin जो है वो एक main पैरामीटर है जिससे मुझे बायोमार्कर है जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है. फिर इन्फ्लेमेशन के लिए हम HSCRP करवाते हैं और हम ESR देखते हैं आपका. HbA1c तो just gives me a general trend of your glycemic control. blood glucose deceptively low आ जाता है कई blood tests के अंदर, because कुछ लोग हैं जो already GLP-1s के ऊपर होते हैं या ग्लूकोफेज वगैरह पे होते हैं, या उनका उस टेस्ट से पहले a lot of people before they give a blood test they become a little careful कि हमने उससे पहले बहुत कम खाना है. कितनी बुरी गलत बात है ना. You should get what you usually eat उसके बाद. बट इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस बिकॉज मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट होता ही इंसुलिन में. और उससे फिर मैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल डिटरमिन करती हूँ. द अदर थिंग विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द विटामिन डी लेवल्स. सो आपका CBCB होगा, LFTs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल. लिपिड प्रोफाइल में आजकल इट्स अ वेरी स्ट्रेंज अकरेंस दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी हु gets a lipid profile done उनका कोलेस्ट्रॉल हाई निकलता है. और ये मेरा भी बॉर्डर लाइन है. बॉर्डर लाइन है. अच्छा, लिपिड इज लाइक आपके जो नालियों में फैट, ब्लड में जो फैट है आपका. लिपिड प्रोफाइल कराते हैं. थायराइड प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है. सो हार्मोन पैनल तो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ. थायराइड भी, यूल बी सरप्राइज्ड कि थायराइड को हमारे मुल्क में अब वेस्ट में भी अब पता नहीं होता है कि नहीं, बट अब I don't think so. They've become more careful about reading the tests. एक सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से पिक किया जाता है. ब्लड टेस्ट को अब रीड करने का तरीका बहुत फ़र्क हो गया है. सो फंक्शनल मेडिसिन में द वे वी रीड ब्लड टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट टू द वे अ कन्वेंशनल डॉक्टर विल रीड द ब्लड टेस्ट. वो तो उसमें लिखा ही आता है, आप बता देते हो. देखते हैं. हमने नॉर्मल रेंज को नहीं देखना. आई विल compare things with each other, then I'll also see कि कौन सी चीज़ within normal slightly elevated है, within normal slightly on the lower side है. That's a lot of work. It's a lot of work. It takes a lot from me. So it's not a typical kind of a consultation where you walk in for 5 minutes and you're done with the prescription. It takes a long time. Then we'll look at the iron levels and then the ferritin levels, renal function tests I've mentioned. फिर हार्मोन पैनल में आपके इफ़ यूर अ मैन वी विल चेक अगेन फॉर योर एस्ट्रोजन, द फीमेल हार्मोन्स फॉर अ मैन, बी इट अ यंग मैन और एन ओल्डर मैन. वी चेक फॉर प्रोलैक्टिन ऑल्सो, एंड देन फॉर women also we check for testosterone. So estradiol, that is a male hormone. That is the male hormone, which is very important for women. Very important, especially after menopause. Yes. फिर अगर लिपिड प्रोफाइल में मुझे या आपकी हिस्ट्री में लगा कि यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ cardiac problems in your family, so I'll get
couple of other tests which could be things like apolipoprotein A and B and your homocysteine levels. So these are tests that will give you clarity. Yeah. And then eventually, you know, some people come with symptoms of autoimmune disorders and I suspect them, फिर हम उनका ANA panel भी करवा लेते हैं. So there are things that can be added on, but ये basic. So this is a basic thing कि आप टेस्ट कराते हो, फिर आप बात करते हो, फिर आपको फिर छन के पता चलता है कि अब इस पर्टिकुलर चीज का टेस्ट कराना है. So it's a process. Yes. और हिस्ट्री में भी जैसे तुम्हारे केस में हम बहुत ठक स्ट्रेट फॉरवर्ड गए हैं. इस तरह होता नहीं है. Okay. क्योंकि again everybody is different, so they also open up in a different way. Some people are already they've built a trust just watching my content and they're ready to come and like open the dams and they'll tell me. And a lot of people I mean हम तो जानते हैं एक दूसरे को ना, so you know a lot about me. वरना आपका बनता था सवाल डिप्रेशन क्यों है, एंजाइटी क्यों है, but you know that. So this is something that I would go into. Normally तो लोग इतना भी नहीं बता पाते कि उनको डिप्रेशन है या एंजाइटी. उनको पता भी नहीं शायद होता. So I'll have to ask open-ended questions like अगर नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो सोते हुए प्रॉब्लम होती है या सुबह जल्दी उठ जाते हो या रात को, you know, different पैटर्न से डिफरेंट पता चलता है. हर एक का इंडिविजुअल एक अपना पैटर्न है. इंट्रूसिव थॉट्स कितनी हैं. जब सिंपल आप सवाल पूछते हो ना कि डू यू सफर फ्रॉम एंजाइटी, 90% विल से नो, और देयर इज द अदर 90% दैट्स गोइंग टू से यस विदाउट नोइंग व्हाट एंजाइटी इज. सो उसके अंदर फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन. जैसे अभी मैंने एंटी डिप्रेसेंट तो कहा, पर देन वो क्लियर कर लिया बिकॉज यू आस्क्ड मी कि नहीं ये मेरे एंटी एंजाइटी. एंड दिस वाज अगेन इजियर फॉर मी टू डू because a lot I know already, and even though we pretended that we don't know each other, of course knowing makes a lot of difference. लेकिन इससे आपको आज अंदाज़ा ये हो गया कि कंसल्ट में किस किस्म के सवाल होते हैं और टेस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. ये आई नो कि वो नहीं है कि आपने 2000 फीस दी और दवाई लेके घर चले गए. ये वो वाली बीमारी के लिए तो आप जाओगे भी ना एक फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर के. तो आप अपने पूरे लाइफस्टाइल और अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको जानने और उनसे ज़िंदगी बेहतर आपने कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट यू नीड दिस डॉक्टर फॉर. और स्पेशली हमारी एज में मैं ख़वातीन को ये कह रही हूँ कि एवरी डे देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम. एवरी डे कभी आपको यहाँ चोक पड़ जाती है, कभी आपके आजकल मुझे वो जो क्रैम्प्स लेग्स में पड़ रहे हैं खामखा, मतलब कोई मैं हिल भी नहीं रही, कहीं जा भी नहीं रही, पर ये काफ्स में क्रैम्प, यू नो. सी, और इस तरह भी लोगों को याद आता है. जब मैंने पूछा एनी अदर हेल्थ कंसर्न्स तो उसको उस वक्त कुछ याद नहीं था. सी, सो जितना मैं फिर बैक एंड फोर्थ खेलती रहती हूँ उस 1 घंटे के अंदर जो मुझे मेरे पास मुयसर होता है, जिसमें मैंने आप लोगों से जितना निकलवा सकती हूँ निकलवाती हूँ. कई दफ़ा होता है कंसल्टेशन ऊपर भी चली जाती है, घंटे से ऊपर भी हो जाती है. नेक्स्ट पेशेंट आके बैठा हुआ होता है, बट आई डोंट हैव द हार्ट टू कट समबडी ऑफ in the middle when they're in the midst of giving me important information. तो ये बैक एंड फोर्थ से बड़ा कुछ पता चलता है. इफ़त के केस में अगेन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई टुक फॉर ग्रांटेड दैट आई नो कि ये हेल्थी सोर्स करती है और खाती है. बट देन इफ़ पीपल आर हैविंग नॉर्मल फूड, इवन इफ दे से इट्स होम कुक्ड फूड, आई विल ऑफ कोर्स आस्क सीड ऑयल्स होते हैं यूज़ कि नहीं, अंडे कौन से यूज़ करते हो, चिकन कौन से यूज़ करते हो, घर में मच्छरों का स्प्रे कितना इस्तेमाल होता है, यू नो, छोटे बेतहाशा सवाल होते हैं. सो वो एक पूरा फिर प्रोफाइल बनता है. फिर हम आपका एक पूरा पेशेंट बाइंडर बनाते हैं. ऑफ कोर्स यू विल प्लग दीज इन लेटर. उसमें हम आपकी इंफॉर्मेशन डालेंगे. तो पेशेंट को देखते ही, उनका चेहरा देखते ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है. उनकी पिगमेंटेशन कैसी है, स्किन हेल्दी है, ग्लो कर रही है, अब तो मुझे पता चल जाता है बिकॉज विद यू आई हैव लर्नड सो मच कि मैं जिम में जाती हूँ, मुझे पता होता है इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर वो पड़े हुए हैं तो इसको हो सकता है ये हो या वो हो. और बगैर ज़्यादा ऑब्वियसली घूरे बगैर, there are certain things that you observe about the physical appearance. कि हिप और वेस्ट का रेशो क्या है, हिप ज़्यादा बड़ा है, वेस्ट ज़्यादा बड़ा है. फिर एग्जामिनेशन में हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आपकी मेजरमेंट्स लेते हैं, वेट करते हैं, और इन चीज़ों को फिर हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं. और अगली दफ़ा आपकी हिस्ट्री को फिर हम कंपैरेटिव कर देते हैं. उसके बाद we'll take notes on your current labs and then we'll come up with
some kind of a current plan for you. Okay. अच्छा, अब प्लान में यूजली बिकॉज आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, सो मैं आपको जो आपकी कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आप ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयों पे होगे, मैं उनको अननेसेसरीली छेड़ती नहीं हूँ. ठीक है. ठीक है. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि अगर आप एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो या लाइफ सेविंग ड्रग्स ले रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू टच देम. समटाइम्स पीपल आर जस्ट प्रिस्क्राइब थिंग्स विच आर इन माई व्यू unnecessary, or things that we can manage better with just the functional aspect of your lifestyle and adding For some example? supplements. Like the excessive use of statins I don't like. Cholesterol किसी का भी थोड़ा सा भी हाई होता है तो डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी टू प्रिस्क्राइब द statins. सो वो एक ऐसा टेस्ट है जिसके पैरामीटर्स भी रिव्यू हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड. इसकी भी ब्लड के लेवल्स चेंज हो जाएंगे, नॉर्मल रेंज चेंज हो जाएगी कुछ अरसे में, पर उसको देखना पड़ता है कि कितना हाई है, बाकी और चीज़ें साथ कितनी हैं. और दूसरा एसिड ब्लॉकर्स बहुत अननेसेसरली दिए जाते हैं. हालांकि ये सारी बातें हमने इतनी दफ़ा पहले भी की हुई हैं, बट इनको बार बार रिपीट करना, बिकॉज हमारे न्यू व्यूज आप देख ही रही होंगी, कभी 100 बढ़ जाता है, कभी यूँ करके. सो वी कीप रिपीटिंग दीज फैक्ट्स, क्योंकि अपनी बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपको पता तो चल सके, ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए देते हैं कि आपको खुद पता चल सके कि यार ये मुझे जो हो रहा है ये तो नहीं शायद हो गया, एंड यू गो टू अ डॉक्टर. बिकॉज आई तो हैव अ फ्रेंड हु इज़ लाइक अ डॉक्टर एंड फंक्शनल मेडिसिन, तो मैं तो रोज़ फ़ोन करके इनसे आराम से पूछ लेती यार आज मुझे ये लग रहा हुआ है और वो हुआ है. बट यू ऑल्सो हैव टू कीप नोटिंग कि आपको आपकी बॉडी में क्या डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो गई हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज तो हो कि हमारे जिस्म में ये जो हो रहा है इसकी ये वजह तो नहीं. हाँ. सो सामिया, अब आपके पास मेरी तमाम हिस्ट्री आ गई है, मेरे ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं. सो आई थिंक कि आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा जो अगला शो है उसमें विद ऑल योर मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे कि मुझे कौन कौन से सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर रही हैं ये, उन सप्लीमेंट से क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन है, और एक हम इस पे पूरा कंप्लीट अगला शो करते हैं, और उसके बाद हम एक एक सप्लीमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिकॉज अब दुनिया में जैसे मैं अभी गई हूँ तो आपको पता है कि मेरा पूरा जो वेट था सामान का एक सूटकेस में सिर्फ सप्लीमेंट्स थे. सो यू नो दुनिया में ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि आपको यकीन ही नहीं आता. सो अगेन मैं तो लकी हूँ, डॉक्टर सामिया मुझे बता देती हैं और मेरा साल में एक दफ़ा चक्कर लगता है तो मैं वहीं से इकट्ठा ले आती हूँ. लेकिन हर एक की अपनी अफादियत है. आपने किस सप्लीमेंट को किस टाइम किस दूसरे सप्लीमेंट के साथ खाना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है. ये नहीं हुआ कि आपने मेरे सप्लीमेंट्स देखे और आपने कहा हाँ मैं भी ये खा लेता हूँ. बिकॉज उसका एक टाइम भी होता है, किसके साथ खाना है, खाली पेट खाना है, नहीं खाना, यू नो. सो ये पूरी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे अगले शो में. और प्लीज़ आपको जो भी मालूमात चाहिए हो, आप अक्सर हमारे जो लोग देखते हैं क्वेश्चंस भी भेजते हैं, लेकिन हमें सजेस्ट टॉपिक्स भी किया करें कि इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें. आप बच्चों के टॉपिक्स पे, इवन अपने हस्बैंड्स की प्रॉब्लम्स हमें लिख के भेज सकते हैं, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे. मैंने कभी भी ये नहीं कहा, लेकिन मैं आज इस शो के एंड पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जितने व्यूज़ आते हैं हमारे शोज़ पे, उतना सब्सक्राइब नहीं आप लोग करते. इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. आपको उससे एक तो पता भी चलेगा फ़ौरन ही कि हमने किस बात पे शो किया है, और हमारा चैनल भी आगे तक पहुंचने में उसको मदद हासिल होगी. सो विद दिस रिस्पेक्ट वी आर एंडिंग टुडेज शो, और मिलते हैं आपको अगले शो में.